हेलो स्टूडेंट्स, सीजी मेंटर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है मिस प्रकृति एंड सी हैज क्लियर्ड एसबीआई पीओ 2025 एग्जाम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कांग्रेचुलेशन प्रकृति। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और प्रकृति के जर्नी के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। उन्होंने बीए इकोनॉमिक्स डीयू से करने के बाद मास्टर इन इकोनॉमिक्स इग्नू से की है। तो प्रकृति कहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी कि आईबीपी बैंक पीओ एग्जाम्स की तरफ जाना चाहिए या रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स, जैसे कि आपने बताया कि आरबीआई का भी अटेम्प्ट दिया है, सीबी मेंस भी लिखा है इस साल। तो क्या जर्नी थी, कहाँ से स्टार्ट किया था आपने? सर, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग बिगनिंग इटसेल्फ आई वांटेड टू सर्व द गवर्नमेंट सेक्टर। पेरेंट्स का भी इंक्लिनेशन उसी तरफ था, तो शुरुआत में आई आल्सो एक्सप्लोर्ड मेनी डिफरेंट एग्जाम्स। आई हैव बीन गिविंग, आई आल्सो गिव द जूनियर एसोसिएट्स का एग्जाम। आई gave the BPSC, I gave the state PSCs also. I gave all the exams, but I then realized that my personal interest lies in economics and finance, and that is what I should pursue. So then I made RBI Grade B and the bank exams as my goal. So I thought that if I prepare for RBI Grade B, since it is the hardest, I will definitely crack all the lower exams also. So that's how I prepared, and that's how my incline how my interest inclined to the banking sector. That's how I started. I started in approximately the beginning of 2024. I decided that now from now on I will seriously prepare for the banking sector. तो 2000 ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका एसबीआई पीओ में? SBI PO में sir, the first exam, it was my second attempt sir. First time I was not able to clear my pre. It was a March का attempt था, 2025 में ही था, वो भी exam था. And after that जब second pre हुआ to July के, I think it was in July, then I was able to clear the pre and then mains also. ओके ओके। तो और अदर एग्जाम्स भी दिए हैं बैंकिंग सेक्टर में, जैसे आईबीपीएस पीओ है एंड Yes sir, yes sir. जैसे इंश्योरेंस सेक्टर, तो उनमें क्या परफॉर्मेंस रहा आपका? Yes sir. सर IBPS PO भी सर क्लियर हो गया था, बट IBPS PO भी सर मेरा पिछले बार भी क्लियर हो गया था, बट उस टाइम सर मेरा मेंस नहीं क्लियर हो पाया था। लाइक 2024 में नहीं क्लियर हो पाया था मेंस। उस समय में आई वाज नॉट एबल टू स्टडी दैट मच करंट अफेयर्स, आई वाज नॉट अप टू डेट विथ इट, इसलिए मेरा नहीं क्लियर हो पाया था। उसके बाद फिर जब इस बार IBPS PO मेंस दिया तो वो क्लियर हो गया था। बट बिकॉज तब तक मेरे SBI PO की रिजल्ट्स आ गई थी, तो फिर मैंने उनका इंटरव्यू मैं नहीं अटेंड किया उनका इंटरव्यू। And other than that, I have also given the insurance sector के exams भी. I have cleared till pre of some exams, but some exams I was not, like LIC. LIC, I was not able to clear the pre also. And I have also given the clerk exams. I have also cleared those exams also. ओके, तो आपने मतलब मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट रखा, वन एग्जाम पे रिलाई नहीं किया, Yes, मतलब yes, कि? sir. Yes, sir. It for the past year, it has been like I have two exams every month. Every month almost I have two exams. ओके। तो प्रकृति, अगर बात करते हैं लास्ट ईयर जैसे आपने एसबीआई पीओ दिया था और आईबीपीएस, एसबीआई पीओ का प्री नहीं हुआ था, आईबीपीएस पीओ का मेंस नहीं हुआ था, तो कहाँ पे चूक रह गई थी कि आपने नेक्स्ट ईयर इम्प्रूवमेंट किया और एग्जाम निकाला है? यस सर, सर मेरी क्वांट्स थोड़ी वीक है, एंड आई सॉ माई सेल्फ, मतलब मैंने अपने आप को एनालाइज किया कि मेरा स्पीड बहुत कम हो जा रहा है, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दैट मेनी क्वेश्चंस। सो उसके बाद फिर जैसे मैंने ये चीज रियलाइज किया, तो मैंने पहले मैं मॉक नहीं देती थी उतना। आई वॉज स्केर्ड कि मैं मॉक दूंगी मेरा अच्छा नहीं होगा, तो उतना अच्छा मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। बट आफ्टर दैट फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ SBI PO, उसके बाद मैंने बहुत सारे मॉक्स लगाए, बहुत सारे, लाइक almost every day I gave a mock for like a month or more than a month. I gave mocks every day.
So because of that only, even though कि SBIPO का pre it was very difficult, काफी high इस बार उसका कट ऑफ किया था, but still I was able to clear just because of mocks and solely because of practice. तो अगर हम सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज क्या रहे थे, जैसे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और Yes, sir. जीए? Yes, sir. Because I have purchased RBI Grade B scores from CGP. So I have already seen the quant reasoning and English videos all from CGP. And current affairs, I have solely relied on CGP. I think it has one of the best materials and one of the best YouTube lectures and one of the best teachers also. I would really like to take Masoom ma'am's name and Sapna ma'am's name. They are very great teachers, my favorite. Other than that, for circulars also, I completely rely on CGP only. For quant reasoning and English, I have also solved from multiple books, and for other YouTube teachers also, I have taken their help. ओके ओके। तो क्या रूटीन रहता था, कितने डेली आवर्स का क्या रूटीन था, कि और वीकली शेड्यूल भी क्या था कि आपको इतने आवर्स वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, प्रैक्टिस करनी है, एक क्या रूटीन फॉलो करते थे डेली आप? सर फॉर द पास्ट ऑलमोस्ट लाइक 2024 की शुरुआत से अप्रोक्सीमेटली 8 to 8 आई हैव बीन स्टडी। ऐसा हो जाता है कि जब एग्जाम क्लोज आता है तो वो कभी कभी 12 घंटे भी हो जाते हैं, और हम्म। कभी जब थोड़ा थोड़ा फ्री टाइम तो कभी 6 घंटे 5 घंटे ऐसे, बट आई हैव ऑन एन एवरेज बेसिस आई हैव स्टडीड फॉर 7 to 8 hours ऑन अ डेली बेसिस। एंड व्हाट माय स्ट्रेटजी वाज कि फर्स्ट आई अंडरस्टैंड द बेसिक्स। तो मैंने जैसे सीजीपी के कोर्स से मैंने फाइनेंस के बेसिक, क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो ईएसआई के लेक्चर्स थे और जो स्पेशली मैनेजमेंट के लेक्चर्स थे, तो ये सब के बेसिक्स तो मेरे क्लियर हो गए। तो आफ्टर दैट जो भी करंट अफेयर्स आता था आई वाज एबल टू कैच देम वेरी वेल। तो पहले मैंने बेसिक्स अपने क्लियर किए। इट टुक मी टाइम, इट टुक मी अप्रोक्सीमेटली लाइक 6 to 8 months to cover all the basic lectures from of quants also of reasoning also, सब basic clear करने में 6 to 8 months लगे, almost whole 2024 I was doing that only. Then after that I started giving the attempts, and what I thought, what I missed on the first attempt, that I know many things, but I do not have the practice. So then I increased my practice also, and then I was able to clear. एंड देखो, इससे एक चीज तो क्लियर है, अगर किसी का बेसिक्स भी नहीं क्लियर है, स्टार्टिंग स्क्रैच से भी स्टार्ट करना चाहता है, तो मेहनत करके किया जा सकता है। इट टेक्स Yes, sir, टाइम। of course. मतलब Yes, sir, of course. शॉर्ट टर्म में सफलता नहीं मिलती है, मेहनत करके अगर आप Hmm. कंप्लीट कर एक स्ट्रेटजी के साथ करोगे तो यू डेफिनेटली गेट सक्सेस। यू आर वन एग्जांपल दैट कि पहले 2024 में आपसे नहीं क्लियर हुआ, बट 25 में आपने मल्टीपल एग्जाम्स क्लियर की। Yes, sir. Sir, also the thing is कि finance, especially circulars वगैरह, it is something that you'll have to study multiple times, क्योंकि उसके quants के थोड़े थोड़े value होते हैं, like 18%, 5%, which you will forget. So no matter what, you have to keep up with it. बार बार आपको पढ़ना होगा। ओके ओके। तो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा था आपका, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए में बात करें तो? Sir, I think my English is extremely good. I'm not like ऐसा खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, but I would like to say I'm actually a reader. So I have read like almost 500 to 600 books in my life. So I have read a ओके lot of books. So my English is good, and my I have also developed my reasoning to be quite good. Even in this year's RBI Grade B's pre also, my reasoning and English marks were very good. But and GA also, even though this year also in RBI the GA section was very unexpected. It was quite unexpected. But I really thought even in that also CGB's helped me a lot, because I remember some of the questions, some of the materials, and the exact things they were asked in exams. So I thought CGB helped me in that exam also, even though I was not able to crack it just because of 1 mark, but it helped me there also, and in SBI's also. ओके ओके। तो जीए में 60 मार्क्स एक बहुत अच्छा वेटेज है मेंस में। तो कितना स्कोर किया था आपने एसबीआई में? GA, एसबीआई no sir, actually they have not given that मतलब सेक्शन वाइज इन्होंने नहीं बताया। ओके ओके। ओवरऑल स्कोर क्या रहा था आपका, कट ऑफ कितना गया था? Yes sir, I can tell you that. Sir, out of 250, I scored 84 marks. ओके 84। हाँ, ओके yeah, in mains. In mains. ओके ओके ओके। हाँ. और कट And ऑफ क्या then रहा? in cutoff was 75, sir. ओके ओके, अप्रोक्सीमेट 10 मार्क्स अबव द, इट इज वेरी Yes, गुड sir. स्कोर। Yes, sir. And sir, then in interview, I scored 25 out of 30.
ओके, दैट इज आल्सो वेरी गुड स्कोर। यस। ओके ओके। सो प्रकृति, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो आपके स्टेज, सिमिलर टाइप के स्टेज से बाहर निकल के आते हैं, अदर एग्जाम्स ट्राई करके, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस अदर एग्जाम से, फिर जर्नी स्टार्ट करते हैं बैंकिंग एग्जाम्स की। तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आपने जैसे कि प्रिपरेशन जर्नी रही है, उसमें कोई स्ट्रेटजी फॉलो की होगी, कुछ गलतियां भी की होंगी जो बाद में इम्प्रूव की होगी। तो यस एक यस। बिगिनर स्टूडेंट को क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए फॉर बैंकिंग एग्जाम स्पेसिफिकली? So for banking exam, I would say your first and foremost should be quant reasoning and English. Because quant reasoning and English सारे एग्जाम्स में आता है। इवन आप एसएससी भी देने जाओ तो आपको उसमें भी हेल्प करेगा। आप बैंकिंग के एग्जाम दो, आप किसी स्टेट स्टेट का एग्जाम दो, इन एवरीथिंग क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश इज अ मस्ट फॉर एवरी एस्पिरेंट आई गेस, नो मैटर व्हाट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर। तो वो तो जरूरी है उनके लिए। तो वंस यू प्रिपेयर फॉर क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश, उसके बाद फिर आप करंट अफेयर्स देखना शुरू करो, आप फाइनेंस, अगर आप साथ में कर सकते हो तो वेल एंड गुड। न्यूज पेपर्स पढ़ो, धीरे धीरे डेवलप योर फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स। आपको मीन्स यू शुड नो कि एमपीसी वगैरह क्या, हर समय यू शुड नो कि यू शुड टू कीप अप टू डेट विद दिस फैक्ट्स। बिकॉज यू नेवर नो कि आपको कब आप मेंस क्वालिफाई करना है और आप कब आपको कुछ एक फिगर आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। सो यू शुड कीप अप टू डेट विथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, क्या है इंडिया में, क्या चल रहा है, शुड कीप अप विद दैट। एंड स्पेशली क्वांट रीजनिंग इंग्लिश तो यू मस्ट, एक बार लाइक यू कंप्लीट द होल चंक ऑफ द सिलेबस एंड देन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। so that would I think would be the best strategy. ये मैं देखो, करंट अफेयर कितने मंथ्स का किया था, एंड बहुत सारा डेटा वगैरह पढ़ना होता है, मतलब एक तरह से क्रैम करना होता है, फैक्चुअल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी? हम्म। सर करंट अफेयर्स तो सर मैं ऑलमोस्ट लास्ट ईयर मतलब 2025 के मार्च से मैं पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। जब मुझे एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जब मैंने फर्स्ट वाला प्री दिया था तो आई वॉज इन द होप्स कि मेरे मेंस हो जाएंगे, बट उससे पहले मैं करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रही थी, तो उस समय तो मेरा मेंस हुआ नहीं। बट उसी समय से मैंने फिर करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दिया था, तो मार्च से ही मैं पढ़ रही थी। बट जब लास्ट में एग्जाम देने में गई तो मैं उतना पहले का मैंने सब कुछ नहीं याद किया था। लाइक पिछले 3 to 4 मंथ्स का मैंने अच्छे से लाइक पूरा कोशिश किया था कि याद कर सकूं जितना याद हो। और उसके अलावा जैसे आप लोग प्रोवाइड कराते हो टॉप 200 एमसीक्यूज फॉर एवरी मंथ या टॉप 100 एमसीक्यूज फॉर एवरी मंथ, तो वो सब सब मैंने स्पेशली लाइक वो जो इम्पोर्टेंट लगते हैं वो तो बिल्कुल भी ऐसा कि वो अगर आए तो मिस ना करो। बाकी और तो इन केस अगर मिस हो गया तो भी। एंड ऑल्सो ऐसा होता है कि वी शुड ट्रस्ट आवर गट फीलिंग व्हेन यू आर गिविंग द एग्जाम। अगर आप वो पढ़े हुए हो तो कभी कभी आप तुक्का भी मार रहे होते हो तो इट गेट्स राइट, क्योंकि वो आपके ब्रेन में कहीं बैक में होता है एंड यू डोंट एग्जैक्टली नो कि आप सही कर रहे हो, कि यू मस्ट हैव अ डाउट। हम्म। बट अगर आपका गट बोल रहा है कि ये सही है तो यू शुड टेक द रिस्क एंड इट टर्न्स आउट वेल। आई हैव द आईबीपीएस पीओ मार्क्स आल्सो, सो इफ यस आई यस। कैन फॉर द means if यस I यस can यस, tell टेल you मी। that. uh, in yes, in reasoning I scored like 21 marks, and in data analysis and interpretation I scored 15 marks. I'm not very good at quant. English I scored 37.75 out of 40, so वेरी, that is good marks. And in general awareness I scored yeah, that is 22 also very marks. good score in general awareness. Little bit difficult side this time, they Yes, ask question many yes, from the circulars. yes, yes, sir. IBPS PO was hard, sir. Yes yes। It was harder than other all, even SBI PO, sir. This time mains was really hard, I believe. और प्रकृति देखो, जब क्या होता है कि आप मल्टीपल एग्जाम दे चुके थे, बीपीएससी यूपीएससी, एक फियर ऑफ फेलियर भी माइंड में होता है, हर एग्जाम में जाते हैं तो एक स्ट्रेस रहता है कहीं ना कहीं, मैं मेरा एग्जाम नहीं निकला तो क्या होगा। और प्रिपरेशन करते हुए माइंड में कहीं ना कहीं वो चीजें चल रही होती है कि मेरा ये एग्जाम नहीं निकला, लास्ट ईयर भी मैं प्रीलिम्स में रह गई थी, या मेंस जैसे आईबीपीएस पीओ का नहीं Hmm. निकला। तो एक स्ट्रेस भी रहता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन उसको, चाहे अपन एग्जाम Yes. अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो भी वो एक फियर ऑफ फेलियर माइंड में चलता रहता है, स्ट्रेस रहता है। तो Hmm. उसको कैसे टैकल किया था? सर ऐसे टैकल तो सर व्हाट आई वुड से कि सर मतलब डर तो लगता ही है, बट थ्रू द फियर यू हैव टू वॉक थ्रू इट। बस वही है कि इवन तो आपको डर लग रहा है बट स्टिल यू हैव टू ट्रस्ट। इवन तो आपका जस्ट लाइक आई गेव एलआईसी का तो मेरा उसका प्री भी क्लियर नहीं हुआ था।
तो आई वाज थिंकिंग कि क्यों नहीं हुआ, फिर आई रियलाइज कि क्योंकि उसमें इंग्लिश का मार्क्स नहीं काउंट होते हैं एंड इंग्लिश इज माय स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट, तो इसीलिए मेरा वो नहीं हुआ। बट स्टिल आई गिव अदर एग्जाम्स, मैंने आईएफएससीए भी दिया था इवन फॉर फ्री, वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। तो उस समय नहीं क्लियर हुआ था। तो आई वाज, ऐसा भी था बहुत सारे एग्जाम्स इन मिडस्ट ऑफ दीज एग्जाम्स जो मेरे नहीं भी हुए, बट स्टिल आई थॉट कि देते रहती हूँ, बट कीप इन प्रैक्टिस आई वुड से कि एंड बिलीव इन योरसेल्फ। क्या पता, आप जो एग्जाम ऐसा होता है ना, आई वुड से कि आपको लगता है कि हो जाएगा बट वो नहीं होता है, बट कभी कभी जो आपको नहीं लग रहा होता कि एग्जाम आई वोंट बी एबल टू क्लियर, बट स्टिल यू क्लियर दैट एग्जाम। So you have to believe in yourself, I think. And if you have a good group of supporters, friends and family who support you and motivate you, then that definitely helps a lot. And even mentors and even teachers, who will always make say that you should believe in yourself, or jo hoga so acha hi hoga. That is also very much needed. इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस रहा था? इंटरव्यू पैनल के साथ एसपीआईपीओ में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, गैप ईयर्स के बारे में या? हाँ। और सर एक्चुअली मेरा गैप ईयर तो है ही नहीं, क्योंकि 2024 में ही मास्टर्स कंप्लीट हुआ था और ओके, ओके। 2025 में मेरा क्लियर हो गया। हाँ। तो गैप ईयर तो सर मेरा है नहीं। हाँ, उन्होंने, लाइक मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, तो उन्होंने झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, यहाँ के पॉलिटिकल सिचुएशंस के बारे में, एंड क्योंकि यहाँ इतने ग्रोथ क्यों नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वगैरह के बारे में, ये सब के बारे में क्वेश्चंस पूछा था। और एक ऐसे, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स है, तो फिर उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने बजट से रिलेटेड फिजिकल डेफिसिट के बारे में क्वेश्चन पूछा था, प्राइमरी डेफिसिट के बारे में क्वेश्चन पूछा था। एंड ऐसे भी क्वेश्चन पूछे थे कि लाइक फीमेल पॉलिटिशियन आपके स्टेट की कौन है, लाइक क्योंकि तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछा था। I think it तो was an overall a good experience, sir, because they were very, not a very stressful environment, but बहुत ही calm. They were all sitting in a sofa, so very very welcoming. So I think it was a good. I was not like कुछ लोग थे जो interview देने के बाद they were very sweating. They were literally sweating, and it happened in December, and they were still sweating. But nothing like that happened over here. It was all very chill, and I don't think it went on very long. Only 10 minutes. Only 10 minutes the interview went on, and they asked me like 14 to 15 questions, out of which I was able to answer almost 11, 12 questions. सिर्फ एक दो क्वेश्चन दे आस्क मी यूपी का गवर्नर कौन है, एंड उस समय मेरे दिमाग में इट वाज नॉट कमिंग, सो आई वाज नॉट एबल टू आंसर वन टू क्वेश्चंस लाइक दैट। ओके। तो प्रकृति, हमने स्ट्रेटजी डिस्कस कर ली है, मोस्टली चीजें आपने कवर की है, काफी अच्छे इंसाइट्स दिए हैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए। तो एक क्या मैसेज देना चाहोगे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को? I would like to say कि first of all, look at where you want to be in your life. Where do you see yourself in 10 years, and what kind of life do you want? Like, will you be, if, are you willing to keep up that hustle for a very long time, like, very long time? Because after a lot of people go after an exam and they think that they can do it, and they waste a lot of time of theirs in that particular field, and then they're not able to achieve it, and then they have to start looking for other options. So I would say that before only you should think, be practical, think what you want in your life, where what is your strength and what is your weakness. Do a SWOT analysis, as we say in management. We must do that, and on the basis of that only we should select the exams that we are giving, because it is not everybody is very good at quant reasoning and English. So, but for them it may be like they are very good in remembering history and geography. For me, I am not very good in that. I was not good at history, geography, not at all. It just made my brain blank. That's why I chose the other route. But so you should also be very careful of what you are like, what exams you are giving, what sector exams you're giving. So you should either you go for SSC or you go for banking. So be prepared कि आपकी प्रायोरिटीज कहाँ लाई करती हैं, एंड ऑल्सो आपकी फैमिलीज क्या है, आपके फ्यूचर का प्लान्स क्या है, आपकी फैमिली क्या चाहते हैं. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, थिंक प्रैक्टिकली, एंड डोंट बी अ पार्ट ऑफ द क्राउड, वो कि सब वो एग्जाम्स दे रहे हैं तो हम भी दे देते हैं, क्या पता हो जाए. ऐसे भी नहीं सोचना है, अपना स्ट्रेंथ देख के करना है. यस। So, thank you, Prakriti, for this wonderful session, and थैंक यू सो मच सर. it will motivate many of the aspirants. And यस यस. I wish you good luck for your future journey at यस SBI. सर. Thank you.